हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिकेत एंड आई एम बैक विद अनदर फ्रेश इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का जो वीडियो है वो है अबाउट लिसनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं बस ब्रीफ में बता दूं, ये मेरा एक आइल्स का सीरीज चल रहा है जहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियो जो चैनल पर डाला था वो था अबाउट द एंटायर आइल्स कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट, एवरीथिंग, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, हाउ टू अप्रोच, कवर। आई हैव कवर्ड एवरी मॉड्यूल इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। 24 मिनट्स का वीडियो है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद मैंने जो सेकंड वीडियो डाला था वो था अबाउट रीडिंग सेक्शन स्पेसिफिकली, एंड दिस इज द थर्ड वीडियो जहाँ पे मैं पर्टिकुलरली लिसनिंग मॉड्यूल को कवर अप कर रहा हूँ। एग्जैक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू लिसन एक्यूरेटली। एंड आप लोगों को मतलब किसी को दिमाग में आ रहा होगा कि वाई शुड यू लिसन टू मी, आई एम एन अननोन गाई टू यू एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम टेलिंग यू टू, मैं लिसनिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगा। वाई शुड यू लिसन टू मी? बिकॉज मैंने विदाउट एनी कोचिंग घर में बैठ के फ्री मटेरियल्स यूट्यूब से पढ़ के आई स्कोर्ड 9 बैंड इन लिसनिंग सेक्शन पर्टिकुलरली एंड ओवरऑल 8.5 बैंड्स इन आइल्स. Also, just to let you know that I'm studying in a Canadian university which is ranked among the top 70th universities in entire Canada. So you should definitely listen to me because unlike other YouTubers जो लोग views के लिए वीडियो बनाते हैं, like IELTS के बारे में वीडियो बनाते ही जाते, I won't be doing that. I'll be just giving you genuine tips and tricks because I myself want कि आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए and you don't waste any money. 14,000 is a lot of rupees and I don't want you to waste it. So listen to this video, पूरा देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को पहले ही लाइक कर दो बिकॉज अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कमिंग ऑन योर वे। एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Alright, so IELTS listening is the same in both academic and general training IELTS examination, दोनों में सेम रहता है and this is the first test you give. जैसे आपको पता होगा कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक दिन में होता है एंड स्पीकिंग अलग दिन में होता है। तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में जो फर्स्ट टेस्ट आप देते हो दैट इज लिसनिंग टेस्ट, ठीक है। एंड दे गिव यू 30 मिनट्स टू कंप्लीट 40 क्वेश्चंस व्हिच आर अगेन डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट सेक्शंस। 4 सेक्शन में 40 क्वेश्चन डिवाइडेड रहता है। यू कैन कंसिडर 10 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन एंड द डिफिकल्टी ऑफ ईच सेक्शन इंक्रीजेस। द फर्स्ट सेक्शन इज द इजीएस्ट एंड द लास्ट सेक्शन इज द टफेस्ट, बट ओवरऑल आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा टू कंप्लीट ऑल द 40 क्वेश्चंस नो मैटर द डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। And again, you have to score 30, you have to answer 30 questions correctly to get a band 7 in IELTS listening, and you have to answer 35 questions correctly to get a band 8, and even more. If you attempt more questions correctly, you'll be getting higher bands. Now in a listening test, students usually face a lot of difficulty with managing time because time कम रहता है and questions ज़्यादा रहता है। 30 minutes and 40 questions, तो वो लोग वो bridge बना नहीं पाते time and questions के बीच में। That is why managing time is super important. But here's the catch. If you are giving a paper-based reading, listening test, I'm sorry, उसमें आपको question paper मिलेगा, answer sheet मिलेगा, obviously ये दोनों चीज़ मिलेगा। Also, you get an extra 10 minutes to transfer your answers from the question paper to the answer sheet. But remember कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, CBT देते हैं, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा 10 मिनट नहीं मिलेगा बिकॉज इन अ कंप्यूटर टेस्ट यू जस्ट लिसन टू द ऑडियो एंड सिलेक्ट द आंसर्स, MCQ, वट एवर द क्वेश्चन इज, यू जस्ट सिलेक्ट द आंसर्स ऑन द स्क्रीन। आपको लिखने का उधर में कोई सीन नहीं रहता है। दैट इज वाई दे डोंट गिव यू एक्स्ट्रा 10 मिनट्स, बट दे डू गिव यू एन एक्स्ट्रा 2 मिनट्स जस्ट टू टेक योर आंसर्स ऑन द स्क्रीन रिविजन पर्पज के लिए। तो 10 मिनट्स मिलता है पेपर बेस्ड के लिए, 2 मिनट्स मिलता है CBT के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। मैनेजिंग टाइम इज सुपर इंपॉर्टेंट। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द टाइम गिवन टू यू टू सॉल्व ऑल द 40 क्वेश्चंस in just 30 minutes. One of the biggest advantage of computer-based test is that you always get earphones or headsets to listen to the audio that is being played. And अगर headset या फिर earphones मिलता है, then you can listen to the audio super clearly. But in a paper-based test, you may or may not get it. Usually, you are in a huge room with 60+ students with loudspeakers in that room, and the audio with those speakers are clearly not audible. उतना अच्छे से सुनाई नहीं देता है एंड यू कैन गेट कन्फ्यूज विथ व्हाट्स बीइंग सेड। तो इसलिए पेपर बेस्ड टेस्ट में वो एक लक का फैक्टर आ जाता है। लकीली मुझे मिल गया था, मुझे एक ऐसा हेडसेट मिला था। ऑल्सो वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विथ रेगुलेटर्स टू एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ द ऑडियो वाइल इट्स बीइंग प्लेड। तो मुझे तो मिल गया था, बट ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन मैं एक ही दूंगा। मेक श्योर दैट द लोकेशन ऑफ द IELTS टेस्ट सेंटर जहाँ पे आप टेस्ट देने जा रहे हो वो प्रॉपर लोकेशन में है विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़, मॉडर्न एरिया है, तो चांसेस बढ़ जाता है कि you'll be provided with headsets and stuffs. बट अगर एक विलेज साइड में होता है तो उधर में उतना फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहेगा एंड to make it easy, to make things easy, they won't be providing you with any gadgets, right? ऐसे स्पीकर में लगा देंगे ऑडियो and that can create a problem if you're not good with listening skills. तो इसीलिए टेस्ट सेंटर अच्छे से चूज़ करना and that is it for this section. Is listening section really tough? Yes, it's tough, but not because it's difficult to hear the conversation that is being played, but because it demands the students to multitask.
You need to read the questions from the question paper, hear the audio that is being played, and write exactly the same words that you hear in the hear as your answer in the answer sheet. And all these 3 tasks are to be done at the same particular time, and that is multitasking. So IELTS listening is less of a listening test and more of a test of your concentration power, your eye to details, and how well you can manage your time while you multitask. Alright, so आपको अभी गेम पता चल गया, एग्जैक्ट फॉर्मेट लिसनिंग टेस्ट का क्या होता है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गेट, हाउ टू मैनेज योर टाइम. नाउ यू नो द गेम इन ब्रीफ, but just knowing the game isn't enough, right? You have to know how to play it and finally how to win that game. And that is why I am here to give you my best tips and tricks of listening test, how you can score your desired bandwidth 7, 8, 8.5 or 9, right? So let's jump into the top 10 tips and tricks of this video. Coming to the first step of listening section, that is read all the questions in the section. Once you are given the question paper, you are also given some time to read the questions. Utilize that time to the fullest and read every question in the paper. This will help you to recall the questions while listening to the audio, right? अगर आप recall कर पाओगे questions, अगर आप पहले question पढ़ लेते हो अच्छे से and then the audio plays and you can relate, you can find that bridge between the audio and your questions, you can easily find the answers. Relating is very important in listening section. तो ये tip आपको काम में आएगा. Read all the questions in this section. Also, once you read every question, immediately come back to the first 3 questions of that particular section and read them twice, because पहला 3 क्वेश्चन सबसे अच्छे से आपको मेमोराइज होना चाहिए. बिकॉज व्हेन द ऑडियो प्लेज, आपका पहला 3 का आंसर आपको फटाफट से लिख लेना है. यू कैन मिस देम आउट, बिकॉज अगर पहला मिस हो गया तो कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा, बाकी सारा मिस होता जाएगा, राइट? यू कैंट अफोर्ड दैट. सो वंस यू रीड द क्वेश्चन, मेक इट अ रूल, इमीडिएटली कम बैक टू द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एंड रीड देम ट्वाइस just before the recording starts or the audio plays. Okay, this will help you a lot and it has helped me marvelously. And once the first recording ends, they usually say you have some minutes, you have few minutes to check your answers, or you may have few seconds. I don't exactly remember seconds या minutes क्या था. You have few minutes, let's consider it, to check your answers. Don't be a fool, don't go revising your answers. जब सुनोगे तब एकदम परफेक्टली लिखना, रिवाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है. रिवाइज लास्ट में करेंगे अगर टाइम बचा तो. देन व्हाट शैल यू डू इन दैट मीन टाइम? Immediately go to the next questions of that next section, read all of them, and once done, again come back to the first 3 questions of that second section immediately. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. पढ़ो, फिर पहला 3 क्वेश्चन फिर से 2 बार पढ़ो before the next recording starts, and make it a rule, repeat it until your entire listening section completes. Moving on to tip number 2, in MCQ questions the options are really long. Like स्कूल वाला MCQ नहीं होता कि इतू सा ऑप्शन है, लंबा ऑप्शन रहता है, 1-2 सेंटेंस का ऑप्शन भी रहता है, ठीक है, IELTS का MCQ में. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू कैन रिमेंबर ऑल द 10 MCQ क्वेश्चंस विच आर हैविंग 4 ऑप्शंस, क्या बोलता हूँ मैं कभी ऑप्शंस इन ईच सेक्शन, अगेन रॉन्ग, ईच क्वेश्चन. ठीक है, 10 MCQ रहेगा, हर एक MCQ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, एंड इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल टू रीड द एंटायर MCQ सेक्शन एंड रिमेंबर इट. ठीक है, 50 स्टेटमेंट्स याद करना 1-2 मिनट में, इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल अनलेस यू आर हैविंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी लाइक माइक्रोस इन सूट्स. फोटो दिख जाएगा स्क्रीन में आपको. Whatever. The solution to this problem is try to focus on the keywords, mark them and remember them, and once done, again come back to the first 2 questions. Like मैंने जो फर्स्ट टिप बताया था वो हर एक चीज़ में फॉलो होगा. जब आपको टाइम मिलता है MCQ क्वेश्चंस पढ़ने का, आप MCQ क्वेश्चन पढ़े, वर्ड्स को हाईलाइट किए, and then you come back immediately to the first 2 MCQ questions just before the recording starts. First 2 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, बिकॉज आपको जब ऑडियो प्ले होगा आपको इमीडिएटली उन 2 क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा. एंड इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट रिमेंबर, इफ यू कैंट फॉर्म द ब्रिज बिटवीन द ऑडियो एंड द MCQ क्वेश्चंस, यू कैंट रियली फाइंड द आंसर्स. तो जब पढ़ना हो गया, इमीडिएटली कम बैक टू द फर्स्ट 2 क्वेश्चन. दैट इज टिप नंबर 1 यहाँ पे फॉलो हो रहा है, अलॉन्ग विद टिप नंबर 2, दैट इज मार्किंग द कीवर्ड्स. सो now when the audio plays, pay attention to the words. जो keywords आपने मार्क किया था वो keywords आपको ऑडियो में ढूंढना है, बट रिमेंबर एग्जैक्टली वही वर्ड आपको कभी भी सुनाई नहीं देगा ऑडियो में. दे यूजुअली पैराफ्रेज और सिनोनिम्स. तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको IELTS का वोकैबुलरी जानना है, सिनोनिम्स जानना है, पैराफ्रेजेस के बारे में नॉलेज लेके रखना है, बिकॉज इन IELTS एवरीथिंग अबाउट पैराफ्रेजिंग, एवरीथिंग इज अबाउट पैराफ्रेजिंग. तो आपको कीवर्ड्स का सिनोनिम्स या फिर पैराफ्रेजेस ऑडियो में ढूंढना है. एंड व्हेन यू गेट द synonyms or paraphrase in that audio, be 100% focused because आपका आंसर आने ही वाला है. And once you get the answers, mark it in the MCQ. Remember, आपको listening के बाद 10 मिनट मिलता है to transfer the answers, तो directly answer sheet में transfer नहीं करना है, बस question paper में mark कर लो. Once you complete the test, transfer it to the answer sheet. That is my tip number 2, which is being followed along with tip number 1. These 2 are most important tips in listening section.
My tip number 3 is again about the MCQ questions. As soon as you figure out an option is not your answer, cross it out immediately so that you are left with lesser options and higher chances to figure out your answers. This is really helpful when you have missed a question with striked off options, ठीक है? Because for an example, इसका मतलब है कि आप पूरा MCQ सेक्शन अटेम्प्ट किया और आपका एक MCQ फॉर एन एग्जाम्पल छूट गया, बट उसमें आप ऑडियो सुनते वक्त 4 ऑप्शन मिलता है, उसमें से आप 2 स्ट्राइक ऑफ कर दिए थे बिकॉज यू वर श्योर कि ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता मेरा, बट आपको आंसर एग्जैक्टली नहीं मिला तो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए एंड नाउ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम टू अटेम्प्ट दैट मिस्ड क्वेश्चन. तब आपको ये टिप हेल्प करेगा बिकॉज एज यू हैव क्रॉस्ड आउट द ऑप्शंस विच यू आर श्योर कि ये मेरा आंसर नहीं होगा, 4 में से बस 2 ही ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है. देन यूज़ योर गट फीलिंग एंड थोड़ा सा रिमेंबर करिए कि ऑडियो में क्या बोला था, ऑडियो का फ्लो कैसे था, कौन कन्वर्स किया था किसके साथ, एंड हाई चांसेस 95% चांस रहता है कि यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स इन बिटवीन दोज 2 ऑप्शंस. तो स्ट्राइकिंग ऑफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू थिंक कि दिस कांट बी माई आंसर, strike it off immediately to be with fewer options and fewer choices with higher chances of figuring out what the answer is for that particular MCQ question. This is my third tip. My next tip is for these question types. Write no more than 3 words or write at least 1 word or at least 2 words. इन दोनों का आपको डिफरेंस समझना होगा. Once you get the difference, you are able to answer it properly. तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये स्टेटमेंट्स, इसका मतलब समझते हैं. राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स का मतलब है यू कैन राइट 1 word or 2 word or 3 words, but you can't exceed the upper limit, that is no more than 3 words. 1 word लिख सकते हो as your answer, 2 word लिख सकते हो as your answer, 3 word भी लिख सकते हो as your answer, but you can't write 4 words because that exceeds the upper limit, that is you are limited to 3 words. ये है इसका मतलब. एंड राइट एटलीस्ट 1 word, इसका मतलब क्या है, आपको एटलीस्ट 1 word तो आंसर लिखना ही है, बट इसका कोई अपर लिमिट नहीं है. यू कैन राइट 2 words, 3 words और इवन अ सेंटेंस विथ मल्टीपल वर्ड्स, राइट? नो अपर लिमिट, राइट एटलीस्ट 1 word. तो ये दोनों का डिफरेंस है. अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन एंड बी फोकस्ड व्हाइल यू राइट द आंसर्स. कंफ्यूज नहीं होना है. एक का अपर लिमिट है 3 words एंड एक एटलीस्ट 1 word विथ नो अपर लिमिट्स. दैट इज द डिफरेंस. My next tip is about spellings. Yes, spelling really matters in IELTS listening. If you hear right but write wrong, you get 0. So spell the words correctly while you write it, and remember, it doesn't really matter whether you are using a British spelling or American spelling. Like होता है ना organize, Z होता है और एक में S होता है. तो ये अमेरिकन और ब्रिटिश का जो डिफरेंस है, इट डजंट रियली मैटर इन IELTS listening. But my personal suggestion to you is that use ब्रिटिश स्पेलिंग्स एंड ब्रिटिश एक्सेंट बिकॉज इट्स अ ब्रिटिश टेस्ट, राइट? कैम्ब्रिज से IELTS फॉर्म हुआ था, तो अगर आप ब्रिटिश लैंग्वेज का यूज़ करते हो सब कुछ, देन इट क्रिएट्स अ गुड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द एग्जामिनर विच विल इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग योर सेल्फ अ गुड बैंड. तो साइकोलॉजी के साथ खेलना है, ब्रिटिश का सारा कुछ यूज़ करो बिकॉज इट्स अ British originated test. My next tip is about paying attention to telephone numbers or street numbers. In British accent, they don't pronounce zero, they say O. ठीक है, जीरो का मतलब भी O है उधर उनके लिए, and it's very natural for them. Do not be surprised when you hear a telephone number like 0912 073 ऐसे करके फ़ोन नंबर बताते हैं वो लोग. तो do not get confused. O का मतलब भी जीरो है and आपको O ही लिखना है, ठीक है? And like it's like 0907 003 003 ऐसे करके बताते हैं, जेम्स बॉन्ड 007. तो एंड ऑल्सो डोंट बी सरप्राइज, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ब्रिटिश का लोग जो होते हैं वो लोग फ्लैट नंबर्स को लेटर्स और नंबर्स में कंबाइन करके फ्लैट का नेम रखते हैं. इट्स लाइक फ्लैट नंबर 17B21H. तो डो नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, इट्स वेरी नेचुरल फॉर देम बट इट्स न्यू टू अस इंडियंस, राइट? तो अच्छे से सुनना एंड अच्छे से आंसर करना, मैंने अवेयर कर दिया है. एंड जीरो और ओ में कंफ्यूज मत होना, इट्स द सेम थिंग. नेक्स्ट स्टेप इज गेट अक्वेंटेड विद डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बिकॉज यू गेट मैप का क्वेश्चंस मिलता है लिसनिंग टेस्ट में. तो मैप ऑफ लाइक बिल्डिंग और लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट और स्ट्रीट, ठीक है? तो इट्स वेरी यूजफुल इफ़ यू नो द डायरेक्शंस बिफोर हैंड. नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसा सब डायरेक्शंस आपको जानना है. ऑल्सो नो द वोकेबुलरी ऑफ मैप्स, राउंड अबाउट्स किसको बोलते हैं, यू टर्न वगैरह जो सिम्बल्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ आपको जानना है. एंड अ गुड वे ऑफ नोइंग इट इज़ फ्रॉम यूट्यूब ऑब्वियसली, या फिर गूगल में आप मैप का वोकेबुलरी जान सकते हैं. मैप क्वेश्चन गूगल में सर्च करके यू कैन रीड देम, प्रिपेयर बिफोर हैंड. तो मैथ क्वेश्चंस आर क्वाइट ट्रिकी बिकॉज ऑफ द वोकैब्स. तो आप अगर जान लेते हो, यू गेट acquainted with the directions and the vocabulary, then it's super easy. That's my tip for this point. My last tip is
do not leave any answers blank in the question because you do not lose marks for incorrect answers in IELTS. तो अगर नहीं भी आता है तो गट फीलिंग के साथ एक गेस करके उसको फिल कर दीजिए. डो नॉट लीव एनीथिंग ब्लैंक. सारा कुछ अटेम्प्ट करिए. यू नेवर नो कि कौन सा सही हो जाए. ठीक है, तो यू डोंट लूज मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. ये रिमेंबर रखना है. दैट इज़ माई 10 टिप्स. बट स्किप मत करना बिकॉज एक बोनस टिप देने वाला हूँ लास्ट में. अगर वो अच्छे से नहीं किए, अगर वो फॉलो नहीं किए, देन ये जो मैंने 10 टिप बताया कोई काम का नहीं है. डजेंट मैटर फ्रॉम हुम यू आर ट्यूटरिंग योर सेल्फ. फ्री पढ़ रहे हो, कहाँ से भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर इफ़ दैट इज़ नॉट राइट. तो वो टिप लास्ट में बताऊंगा. अभी वीडियो को स्किप किए बिना देखो. तो मैंने 10 टिप बता दिया है. दीज आर द जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक्स. मैंने खुद रिसर्च किया था. इसी के बेसिस पे मैंने फ्री मटेरियल्स घर में बैठ के पढ़ के प्रिपेयर करके आइल्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया विथ 9 बैंड्स इन लिसनिंग एंड ओवरऑल 8.5. मैंने सारा कुछ ऑनेस्टली शेयर कर दिया है. इफ़ यू अगेन नीड एनी हेल्प कमेंट में बताइए, मैं सारा कुछ सॉल्व कर दूंगा. इवन इफ आई डोंट रिप्लाई टू द कमेंट, यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन इंस्टाग्राम. इसमें मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ मोस्टली. एंड दैट इज़ इट. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज दिस IELTS सीरीज एंड इट विल कंटिन्यू. और 2-3 वीडियो IELTS के ऊपर आएगा विच विल बी सुपर इंपॉर्टेंट एंड हाफ नॉलेज इज़ रियली हार्मफुल. पूरा सीरीज़ देखो, इसलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को. एंड इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर गेटिंग दिस टिप, दैट इज़ कॉन्फिडेंस. माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस एक्चुअली, बिकॉज अगर माइंडसेट सही होगा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा. यू विल बी नोइंग दैट. आपको ये बिलीव, ये फेथ अपने अंदर रखना है. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. एटलीस्ट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस शुड बी देयर इन यू, इन योर प्रिपरेशन. आपको बिलीव रखना है कि हाँ मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने सारा टिप्स एंड ट्रिक्स को याद किया है. आई एम स्किल्ड, आई हैव अ गुड ग्रिप इन इंग्लिश एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव द टेस्ट एंड आई विल नेल इट. नोबडी कैन स्टॉप मी. दैट इज़ द कॉन्फिडेंस यू शुड हैव एंड दैट इज़ द राइट माइंडसेट. ऐसा कभी मत सोचना कि अगर फेल हो गए तो दूसरी बार दे देंगे. इट्स वन अटेम्प्ट, वन शॉट. You just get one chance to nail it and then fulfill your dream Mappl to Canada, right? That should be the mindset and that is a bonus tip I'm gonna give you. तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. Till then, stay awesome, stay sexy. It's Aniket Shah signing off for the day. Bye bye.